के डायरेक्शन में चलाएंगे So साइकिल। this is your bending of cyclist on level road। तो बच्चे यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं तो आपको साइकिल कहीं झुकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप टर्न कर रहे हैं किसी रोड पे, आप क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो टर्न कर रहे हैं तो अगर उस टर्न पे आपकी परमिसिबल लिमिट से स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो आप स्किड करके गिर जाओगे, है ना ऐसा। लेकिन आप ऐसा करो बच्चे कि साइकिल को ही रोड को बेंड करने की बजाय आप खुद बेंड कर जाओ साइकिल सही, तो क्या होगा कि अभी तक जो फ्रिक्शन फोर्स अकेले सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट उस तरफ जाने लगेगा, है ना। मतलब अगर फ्रिक्शन ना भी रहे तब भी हम वहां पे बेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम साइकिल को बेंड कर देंगे अगर जिस तरफ हम टर्न हो रहे हैं, तो उससे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता था उसका एक कंपोनेंट साइड में लगने लगेगा, और वो क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सी दिस फिगर बच्चे, आई एम जस्ट शेयरिंग द फिगर, वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, and let me know who is this riding the cycle. Who is this? Can you name this person? Yes. Akriti. Okay, Akriti is there. Okay, good. Bending of cyclist on level road. Let's understand this one. Okay. अच्छा बच्चे, ये साइक्लिस्ट जब सीधा चलाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगी, दिस थीटा विल बी 0 जब वो स्ट्रेट चलाएगा, इजंट इट? यस सर। अच्छा, अगर वो स्ट्रेट चलाएगा, अगर थीटा 0 रहेगा तो उस समय रिएक्शनरी फोर्स विल बी ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, लगेगा ना। द रिएक्शनरी फोर्स विल बी ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना बच्चे। यस। लेकिन अगर बच्चे ये साइक्लिस्ट जब टर्न कर रहा था तो साइकिल को बेंड कर दिया, जब ये बेंड कर दिया तो यू कैन सी द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग लाइक दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर रिएक्शनरी फोर्स, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये ऐसे बेंड कर दिया तो रिएक्शनरी फोर्स भी उसी तरह से बेंड हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए सपोज ये पेन है, अभी रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अभी इस पेन को मैंने बेंड कर दिया तो रिएक्शनरी फोर्स भी ऐसे बेंड हो गया ना। और कितने एंगल से बेंड हो गया बच्चे, दिस इज ऑलवेज, ये बेंड होगा कितने एंगल से, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एंड इसका आर का एक कंपोनेंट इस तरफ देखा जाएगा बच्चे, दिस विल बी योर आर कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा। और बच्चे देखिए, दिस आर साइन थीटा इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो रिएक्शनरी फोर्स का कंपोनेंट है बच्चे आर साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ centripetal force, and this r cos theta will be balanced by mg. Okay, so Yes. so let's say a cyclist, you can name that cyclist, that Akriti. Okay, let's say a cyclist is taking safe turn, okay, taking safe turn by bending. So I am here writing about Akriti, that's why by bending herself, okay, by bending herself by angle theta. Okay, so if she is bending her cycle with angle theta, then there will be two component of reactionary force. Two component of reactionary force will be there, reactionary force, that is r sin theta, which will provide centripetal force, which will
provide centripetal force and r cos theta, which will balance mg, which will balance mg. So from here you can write, this can be written as, so r sin theta is equal to mb square by this, it's better to, okay, mb square by small r we are writing here. Small r is the radius here, and this r cos theta is equal to, this r cos theta is equal to mg. So this is equal to mg. So if you will divide these two, so this will be your tan theta is equal to how much? V square, mm will be cancelled out. If you divide, mm will be cancelled out. This will be V square by rz. Or velocity can be written as, this velocity can be written as tan theta r into g. One more important thing बच्चे, from here you can see कि अगर बच्चे यहाँ पे हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या था, एब्सेंट था. क्या था? फ्रिक्शन फोर्स क्या था? एब्सेंट था. अगर फ्रिक्शन फोर्स आ जाए, देन वी आल्सो नो, क्या जानते हैं बच्चे हम लोग, tan theta is equal to mu s, coefficient of static friction. So this can be written as under root mu s r into g also. Okay, so this is the case why cyclists used to bend their cycle at the turns or on the turns. टर्न्स पे साइक्लिस्ट अपनी साइकिल को बेंड क्यों कर लेते हैं, ये रीजन है बच्चे. तो whenever it will be asked in examination, you need to draw this diagram. तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. Okay, okay, let's have a 2 question based on these topics. The first question is based on this bending of cyclist. So far we have studied this tan theta is equal to V square by Rg. Okay, so the question is, this is the question, a cyclist speeding at 4.5 km/h on level road, takes a sharp circular turn of radius 3 meters without reducing the speed. स्पीड बिना रिड्यूस किए बच्चे ये टर्न ले लेता है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the road and tire is 0.1. So first question is, will he slip while taking the turn? क्या वो स्लिप कर जाएगा while taking the turn? And the second question, will he slip if his speed is 9 km/h. So this is the 2 question. Okay, so
the cyclist speeding at 4.5 km on level road takes a sharp turn, circular turn of radius 3 meter without reducing speed. अपनी speed को reduce किया बिना वो turn ले लेता है. And the coefficient of static friction between the road and tire is 0.1. And G की value you have suggested to take G as a 9.8 meter per second square. Or no, you can take 10. That will be far better. Okay. So for this, we need to calculate. What we need to calculate? We need to calculate basically the maximum permissible speed. So we have studied one more formula, V max is equal to mu R G. So we can use this. This will be mu is 0.1, radius is 20, and it is G is your 10. So this will be under root 20. So what is the value of under root 20? Anybody? This will be 4 point something. Let's say I'm saying 4.2 meter per second. And it is 4.5 kilometer per hour. So just convert it. 4.5 5 by 18. So how much it will be? This is 4.2 2 9 2 18 18 18 so 23.5 by 18, and this will be nothing. It's the 1.71. You can say this is a 1.71, isn't it? This is 1 point. How much it is? 1.71 meter per second, isn't it? Yes, let me know. This will be case. Okay, so my mistake. Yes, sir. The radius is here 3 meter. So put here the 3. So how much it will be? If you are putting 3 here, so it will be under root 3. And the value of under root 3 is, you know, how much it is? It will be, I think, 1.25. Yes. It will be 1.25. Let me do the correction. It is 1.25. So this is 1.25. And the value of under root 3 is your 1.7. Value of under root 3 is your 1.71. So the maximum permissible speed, you can see the maximum permissible speed is 1.7 meter per second, and the speed he having a 1.25 meter per second. So will he survive or not? Yes, he will survive. He will not escape or he will not slip. Okay, because in the first case the maximum permissible speed is 1.7 and he is within the permissible speed. He will not slip in first case. Let's discuss about the second case. So in the second case, what will be the velocity? This is 9 km per hour. So 5 by 18, and this is 2, and this is 2.5. So now he is moving with 2.5 meter per second, and the limit is only 1.71. So in this case, he is going to slip. So in the first case, if you are answering in the first case, he will not slip. He will not slip. But in this case, he will slip. Isn't it? Yes, let me know. Is it fine? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to all of you? The question is clear or not? Okay, I hope it is clear. So coming to the another question that is based on the motion of car on a bent road. This is the question. And the question is, a circular racetrack. You know, I am very much afraid about your results. You people are not studying well, and this is the condition. A circular racetrack of radius 10
100 meter is banked at an angle of 45 degree. What is the first part is optimum speed. Optimum speed of race car to avoid wear and tear of its tire. And second question, the maximum maximum permissible speed. Permissible speed to avoid slipping if mu s, coefficient of friction between road and tire, is 0.2. क्वेश्चन जरा समझिए बच्चे. इन द फर्स्ट केस दे हैव आस्किंग दैट, पहले क्वेश्चन समझिए. अ सर्कुलर रेस ट्रैक है, रेडियस 100 मीटर का है, और ये इसकी जो बैंकिंग की गई है वो 45 डिग्री से ऐसे, ये ऐसे बैंक किया गया है, 45 डिग्री पे ये बने हुए हैं. ओके, अब ये पहले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर. वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर को का मतलब समझ लीजिए बच्चे कि उसमें क्या है, फ्रिक्शन ना लगे, तभी ये पॉसिबल है. उसमें उस केस में क्या हो, फ्रिक्शन एब्सेंट हो. और फ्रिक्शन एब्सेंट हो तो आपको पता है ये जो फॉर्मूला बड़ा वाला हम लोगों ने पढ़ा था, वी एस इक्वल टू, ये वी किस पढ़ा है ना, वी नो वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये पढ़ा ना, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ये पढ़ा है ना बच्चे. तो फॉर अवॉइडिंग वियर एंड टियर, टायर किससे खराब होता है बच्चे, फ्रिक्शन से. फॉर अवॉइडिंग वियर एंड टियर देन म्यू एस शुड बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी 0. तो ये रख देते हैं बच्चे. तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर tan थीटा. नाउ यू कैन पुट द वैल्यू हियर. g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, रेडियस 100 मीटर दे आर आस्किंग, tan 45 is 1. So the maximum speed will be 10 meter per second. So this is the first case. This is solution of the first one. Okay. In the second part, they are asking maximum permissible speed to avoid slipping. अब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछेंगे बच्चे, तो इन दैट केस में हमें तो वो सॉल्व करना ही पड़ेगा. अच्छा, ये एक चीज और ध्यान दीजिए. दिस इज द केस. ओके, माय मिस्टेक. डू करेक्शंस हियर. This is under root 1000, na? This is under root 1000 actually, and under root 1000 is how much? This is more than 30, means 31 point something, or you can say the 30. We can write 33. Yeah, that's fine. 33 meter per second. And in the second part, you have to use this formula. So if you are using this formula, here you will put the G10, R radius is your 100, and once again here tan theta is tan 45, and mu s is your 0.2, and 1 plus mu s is 0.2 at tan 45, and you can solve it. You can solve it and you will get value here nearly 40. You will get 40 meter per second. Now you can see in this case हमें स्पीड जो ना करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है. स्पीड कम रहेगी तो जो टायर हैं वो खराब नहीं होंगे. अगर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड तो 40 तक नियरली है,
कि 40 तक हम जा सकते हैं, लेकिन अगर 33 तक जाएंगे तो हमें टायर में कम वो प्रेशर पड़ेगा या फिर खराब जल्दी नहीं होगा। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so I'm going to do one question. Okay, that is a very important question. You should remember these questions, and these are very important questions. And and these are you can say these are the questions which are given in your NCERT. Okay, you can consult your NCERT. So here is the question. I'm just going to write.